हेलो डियर स्टूडेंट्स, आप सबका स्वागत है आस्क डॉट क्लासेस में। आज हम हिमाचल एचएस के एप्टीट्यूड पेपर को सॉल्व करने जा रहे हैं। ये सारे के सारे क्वेश्चन यूपीएससी सीसेट और एसएससी सीजीएल एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। तो आप बने रहें इस वीडियो में मेरे साथ और एक एक करके हम इन क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। इन क्वेश्चन को सॉल्व करने से आपको ये भी आइडिया हो जाएगा कि एग्ज़ाम में किस तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है। तो हमारे पास जो है पहला क्वेश्चन हमारे पास दे रखा है, अगर किसी वस्तु को 1666 रुपये में बेचने पर जो लाभ होता है वही हानि वस्तु को 1252 रुपये में बेचने पर होती है, तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा? यू हैव टू फाइंड आउट द कॉस्ट प्राइस ऑफ दैट आर्टिकल। ठीक है, तो यहाँ पे हमें कॉस्ट प्राइस फाइंड आउट करना है। तो और यहाँ पे क्या दे रखा है इस क्वेश्चन में कि जो हमारे पास प्रॉफिट अमाउंट है, प्रॉफिट अमाउंट जो है वो किसके बराबर है? लॉस अमाउंट के बराबर है। इस क्वेश्चन में टर्निंग पॉइंट जो है कि प्रॉफिट अमाउंट जो है हमारे पास क्या है? लॉस अमाउंट के बराबर है। तो अगर हम देखें कि सेलिंग प्राइस हम कैसे निकालते हैं, सेलिंग प्राइस हमारे पास क्या होता है? कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट अमाउंट विच वन इज इक्वल टू, फर्स्ट पार्ट में हमारे पास कितना दे रखा था सेलिंग प्राइस, दैट इज 1666। ठीक है, और सेकंड केस में क्या था हमारे पास? सेलिंग प्राइस जो था 1252। पर यहाँ पे क्या हो रहा था? लॉस हो रहा था। तो इसका मतलब लॉस के लिए हमारे पास क्या फार्मूला हो जाएगा? दैट इज कॉस्ट प्राइस माइनस लॉस अमाउंट। और हमारे पास क्या दे रखा है? प्रॉफिट अमाउंट और लॉस अमाउंट क्या है? इक्वल है। तो हम इन दोनों की वैल्यूज क्या ले रहे हैं? यहाँ पे ए के इक्वल ले रहे हैं। और विच वन इज इक्वल टू 1252। और हम यहाँ से क्या कर देंगे? दोनों को क्या कर देंगे? ऐड कर देंगे। दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन, ये आपके पास फर्स्ट इक्वेशन थी, ये सेकंड इक्वेशन। इन दोनों को ऐड कर देंगे तो ये दोनों हमारे पास कैंसिल हो जाएंगे, प्लस ए माइनस ए से कैंसिल हो जाएगा और कॉस्ट प्राइस प्लस कॉस्ट प्राइस हो जाएगा हमारे पास 2 टाइम ऑफ कॉस्ट प्राइस विच वन इज इक्वल टू, इसको हम ऐड कर लेंगे, ये हमारे पास आ जाएगा 8 11 और ये कैरी कर जाएगा 6 to 8 और एक हमारे पास कितना हो जाएगा? 9 हो जाएगा और यहाँ पे 112 हो जाएगा। तो कॉस्ट प्राइस हम यहाँ से फाइंड आउट कर लेंगे विच वन इज इक्वल टू, डिवाइड कर देंगे हम 2 से और ये हमारे पास आ जाएगा 1 और आगे हमारे पास 9 को डिवाइड करेंगे 2 से तो हमारे पास कितना आएगा? 4 और 1 बच जाएगा, कैरी कर जाएगा 2 5 जा 10 और 1 और 2 9 जा 18। तो हमारे पास यहाँ पे कॉस्ट प्राइस जो है आर्टिकल का दैट इज ये हमारे पास बन रहा है 1459। तो इसके लिए हमारे पास सही ऑप्शन जो बन रहा है दैट इज द सी इज द राइट आंसर। तो इस क्वेश्चन का जो टर्निंग पॉइंट है वो यही है कि हमारे पास जो प्रॉफिट अमाउंट है वो किसके बराबर दे रखा है? लॉस अमाउंट के बराबर दे रखा है। तो उसको हम इक्वल ले लेंगे ए के और वैल्यूज हम जो है इक्वेशन में इसको टर्न कर लेंगे। हमारे पास फार्मूला होता है सेलिंग प्राइस का कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस, और लॉस के केस में हमारे पास क्या होता है? सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस माइनस अमाउंट विच वन इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस। तो इस तरह से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की और हमारे पास सेकंड क्वेश्चन जो है, एक क्वेश्चन हमारे पास दे रखा है, ए पैसेंजर ट्रेन स्टार्ट विद द स्पीड ऑफ 40 किलोमीटर पर आवर, ठीक है, सच दैट इट्स स्पीड इंक्रीज एवरी आवर बाय 10 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, एक ट्रेन जो है किस स्पीड से जा रही है? 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रही है। ठीक है, 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही है। तो इन हाउ मेनी आवर्स इट विल कवर 185 किलोमीटर्स। तो 185 किलोमीटर्स कितने घंटे में ये कवर करेगी? टोटल डिस्टेंस आपके पास कितना था? 185, ठीक है, किलोमीटर। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो जो ट्रेन की जो स्पीड है हमारे पास, 1 घंटे में जो ट्रेन है, 1 घंटे में ट्रेन जो ट्रेवल कर रही है इन 1 आवर दैट इज 40 किलोमीटर। ठीक है, फर्स्ट केस में इन 1 आवर जो ट्रेन ने जो डिस्टेंस ट्रेवल किया है वो कितना होगा? दैट इज 40 किलोमीटर्स। ठीक है, तो सेकेंड आवर में क्या होगा? नेक्स्ट आवर में कितनी स्पीड बोट किस स्पीड से मूव करेगी? तो स्पीड क्या हो रही है? इन एवरी आवर 10 किलोमीटर क्या कर रहे हैं हम? 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड ऐड कर रहे हैं। फर्स्ट आवर में वो 40 किलोमीटर की स्पीड से जा रही थी, तो सेकंड आवर में वो कितने स्पीड से जाएगी? दैट इज 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जाएगी। मतलब 1 घंटे में कितने किलोमीटर तय करेगी? दैट इज 50 किलोमीटर तय करेगी। इसी तरह से अगर हम देखें तो ये आपके पास क्या था? सेकंड आवर था 1 घंटे का। अब
नेक्स्ट जो आवर बनेगा हमारे पास 1 आवर का, ठीक है, इसमें गाड़ी की स्पीड कितनी होगी, तो इसमें स्पीड नेचुरली 10 किलोमीटर पर आवर और ऐड कर देंगे तो ये कितनी हो जाएगी 60 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। और ये कितना डिस्टेंस तय करेगी, दैट इज 60 किलोमीटर। 1 घंटे में कितना तय करेगी डिस्टेंस, ये 60 किलोमीटर। अब इस टोटल डिस्टेंस को हम ऐड कर लेते हैं तो हमारे पास 50 प्लस 40 हो जाएगा 90 प्लस 60 हो जाएगा 150। अभी तक हमने जो है 3 घंटे में कितना डिस्टेंस कवर कर लिया है, दैट इज़ 150 किलोमीटर हमने तय कर लिए हैं। और कितने आवर हो गए हैं हमारे पास, दैट इज़ 3 आवर हमारे पास कंप्लीट हो चुके हैं। अब जो रिमेनिंग डिस्टेंस है जो हमने और तय करना है, टोटल डिस्टेंस जो था 185 था, ठीक है, टोटल डिस्टेंस कितना दे रखा है 185। तो अभी हमने 35 किलोमीटर जो है और तय करने हैं, ठीक है। पर इस टाइम पे हमारे पास जब 3 आवर हमारे कंप्लीट हो रहे थे तो गाड़ी की स्पीड कितनी थी, 60 किलोमीटर प्रति घंटा थी, ठीक है। 10 किलोमीटर प्रति घंटा और ऐड कर देंगे तो अब गाड़ी की जो स्पीड हो जाएगी वो हमारे पास हो जाएगी 70 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है, 70 किलोमीटर पर आवर। तो यहाँ से कितना टाइम लगेगा, 35 किलोमीटर तय करने में गाड़ी की अगर स्पीड 70 किलोमीटर प्रति घंटा है तो कितना टाइम लगेगा, दैट इज हाफ एन आवर लगेगा उसको, ठीक है, आधा घंटा लगेगा। तो पहले कितने टाइम ट्रेवल किया है इसने, दैट इज 3 आवर कंप्लीट थे, ठीक है, और प्लस कितना आ गया हमारे पास हाफ एन आवर, ठीक है। तो ये आ गया 3.5 घंटे हमारे पास टोटल टाइम लगेगा 185 किलोमीटर का डिस्टेंस तय करने के लिए। तो हम देखते हैं यहाँ पे हमारे पास सही ऑप्शन कौन सा बनता है। तो फर्स्ट पार्ट में हमारे पास कितना दे रखा था, 3 आवर दे रखे हैं। सेकंड में हमारे पास 13/4 आवर दे रखे हैं। और ये जो सी ऑप्शन है इसमें हमारे पास कितना दे रखा है, दैट इज 7/2, और 7/2 कितना होता है 3.5। तो इसका सही ऑप्शन जो हमारे पास बन रहा है दैट इज द सी इज द राइट आंसर। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और लाइक करें और शेयर करें। बढ़ते हैं हम अपने तीसरे क्वेश्चन की ओर। ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये क्वेश्चन हमारे पास दे रखा है, इफ 2⁻x इज इक्वल टू 3⁻y which one is equal to 6⁻−z, then find the value of 1/x plus 1/y plus 1/z। तो इसकी वैल्यूज क्या होगी हमारे पास। तो देखते हैं हमारे पास क्या दे रखा है। ये तीनों टर्म्स इक्वल दे रखी हैं। हम इनको क्या करते हैं, के इक्वल मान लेते हैं कि सारे के सारे किसके इक्वल हैं, के इक्वल हैं। अब हम फर्स्ट और लास्ट को हम इक्वेट कर रहे हैं, दैट इज 2⁻x इज इक्वल टू k। इसका क्या मतलब है, तो 2 किसके इक्वल आ जाएगा, दैट इज विच वन इज इक्वल टू k⁻1/x। जब x दूसरी तरफ जाएगा तो 1/x में कन्वर्ट हो जाएगा। तो 2 हमारे पास ये आ रहा है, ठीक है। इसी तरह से हम क्या करते हैं, सेकंड को k के साथ इक्वेट करते हैं, दैट इज 3⁻y इज इक्वल टू k। दैट इम्प्लाइज, तो यहां से हमारे पास क्या आ जाएगा, 3 इज इक्वल टू k⁻1/y। इस तरह से हम थर्ड लास्ट वाला टर्म्स को भी हम देख लेते हैं। पहले हम इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। तो 3 × 6, ठीक है, और k⁻1/x इंटू k⁻1/y। आपको पता है बेस इक्वल्स हैं तो पावर्स क्या हो जाती हैं, ऐड हो जाती हैं। विच वन इज इक्वल टू k⁻1/x प्लस 1/y। तो 6 इज इक्वल टू k⁻1/x प्लस 1/y। अब जो थर्ड टर्म्स हमारे पास है दैट इज, इसको हम देख लेते हैं, 6⁻−z विच वन इज इक्वल टू k। अब z को जब आप दूसरी तरफ लेके जाएंगे तो हमारे पास क्या होगा, दैट इज k⁻−1/z बन जाएगा। अब ये जो 6 की वैल्यूज हम यहाँ पे पुट कर देंगे, दैट इज 6⁻−1/z विच वन इज इक्वल टू k⁻1/x प्लस 1/y। अब देखो दोनों के बीच में इक्वल टू का साइन है, इन बिटवीन देम इक्वल टू साइन, ठीक है। तो 1/-1/z विच वन इज इक्वल टू, दैट इम्प्लाइज -1/z इज इक्वल टू 1/x प्लस 1/y। दैट इम्प्लाइज 1/x प्लस 1/y प्लस 1/z इज इक्वल टू 0। तो हमारे पास क्या होगा, हम इस वाली टर्म्स को दूसरी तरफ ले जाएंगे, -1/z को, तो हमारे पास जो था -1/z की जगह पे कितना रह जाएगा, 0 रह जाएगा।
तो इसकी वैल्यूज हमारे पास 1/x प्लस 1/y प्लस 1/z की वैल्यूज कितनी आ रही है हमारे पास 0। तो यहाँ से हमारे पास इसका सही ऑप्शन जो बन रहा है दैट इज द सी इज द राइट आंसर। बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर। हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि हमारे पास क्या है, रमेश, अब्दुल एंड एंटनी स्टार्टेड ए बिजनेस विद अ टोटल इन्वेस्टमेंट ऑफ 72,000। मतलब 3 दोस्त हैं ये मान लेते हैं हमारे पास, और टोटल इन्वेस्टमेंट क्या कर रहे हैं, एक बिजनेस खोल रहे हैं जिसमें टोटल इन्वेस्टमेंट कितनी है हमारे पास यहाँ पे 72,000 है। तो रमेश, अब्दुल और एंटनी तीन फ्रेंड्स हैं जो बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं ये, ठीक है। इस बिजनेस में टोटल अमाउंट जो इन्वेस्ट कर रहे हैं दैट इज कितना है, ये 72,000 है। तो रमेश के लिए देख लेते हैं, रमेश है एक का नाम, दूसरे का नाम है अब्दुल, ठीक है, और थर्ड है एंटनी, ठीक है, एंटनी। तो यहाँ पे क्या है, रमेश इन्वेस्ट कर रहा है 6,000 मोर देन अब्दुल, ठीक है, एंड अब्दुल इन्वेस्ट 3,000 लेस देन एंटनी। इसका मतलब ना तो रमेश की इन्वेस्टमेंट के बारे में पता है ना अब्दुल की, तो इसका मतलब हम रमेश की इन्वेस्टमेंट हम मान लेते हैं x और अब्दुल ने जो इन्वेस्ट की है उसको मान लेते हैं y। तो ऑटोमेटिकली हमें पता है कि टोटल इन्वेस्टमेंट कितनी है 72,000 है। इट मीन्स एंटनी जो है वो कितना इन्वेस्ट कर रहा है अमाउंट, दैट इज 72,000 में से हम x और y को क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। जो अमाउंट हमारे पास बचेगा वो एंटनी क्या करेगा, इन्वेस्ट कर रहा है यहाँ पे। अब आगे देखते हैं क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली हमारे पास यहाँ पे बोल रहा है कि रमेश क्या कर रहा है, कितने इन्वेस्ट कर रहा है 6,000 मोर देन द अब्दुल। मतलब रमेश की इन्वेस्टमेंट कितनी है, x है, और अब्दुल की इन्वेस्टमेंट कितनी है, y है। तो अब्दुल से कितना ज़्यादा अमाउंट इन्वेस्ट कर रहा है, तो 6,000 रुपये ज़्यादा इन्वेस्ट कर रहा है। अगर दोनों का अमाउंट बराबर करना हो तो मेरे को क्या करना पड़ेगा कि अब्दुल की जो इन्वेस्टमेंट है उसमें क्या करना पड़ेगा, 6,000 जमा करने पड़ेंगे। अब जो इन्वेस्टमेंट है रमेश की, ठीक है, अगर अब्दुल को 6,000 रुपये दे दिए जाएं तो इन दोनों की इन्वेस्टमेंट क्या हो जाएगी, बराबर हो जाएगी। तो पहली कंडीशन तो यही है यहाँ पे, ठीक है। सेकेंड कंडीशन में क्या बोल रहा है कि जो अब्दुल है 3,000 इन्वेस्ट कर रहा है लेस देन द एंटनी। तो एंटनी की इन्वेस्टमेंट जो हमारे पास है दैट इज 72,000 माइनस x माइनस y, और अब्दुल की इन्वेस्टमेंट क्या है, y है, और अब्दुल क्या कर रहा है 3,000 रुपये कम इन्वेस्ट कर रहा है एंटनी से। तो इसका मतलब अगर मैं अब्दुल को 3,000 रुपये दे दूं, ठीक है, तो इन दोनों की इन्वेस्टमेंट क्या हो जाएगी, बराबर हो जाएगी, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसी तरह से इसको हम सॉल्व कर लेंगे। और यहाँ में तो मेन मतलब जो है कि लास्ट में जो हमने प्रॉफिट बताना है, किसके बारे में प्रॉफिट बताना है, दैट इज़ रमेश का शेयर बताना है। तो रमेश की इन्वेस्टमेंट से ही हमें मेन मतलब यहाँ पे रमेश की इन्वेस्टमेंट से है। हम क्या करते हैं कि यहाँ पे वैल्यूज पुट कर देंगे, दैट इज़ 72,000 माइनस एक्स की वैल्यूज़ हम यहाँ से पुट कर देंगे, ठीक है। ये हमारे पास आ जाएगी माइनस वाई माइनस 6,000 माइनस वाई विच वन इज इक्वल टू वाई प्लस 3,000। तो 72,000 में से अगर हम 6,000 घटा देंगे तो हमारे पास कितने बच जाएंगे, 66,000 बच जाएंगे, माइनस के 2y विच वन इज इक्वल टू वाई प्लस 3,000, ठीक है। और y वाली टर्म्स को हम राइट हैंड साइड में शिफ्ट कर देंगे, बाकी टर्म्स को लेफ्ट हैंड साइड में शिफ्ट कर देंगे। तो यहाँ से हमारे पास वैल्यूज आ जाएगी, y 2y इधर प्लस के हो जाएंगे, y ऑलरेडी वहाँ पे है तो 3y, ठीक है, और 3y इज इक्वल टू दैट इज 63,000 यहाँ पे, और y कितना आ जाएगा हमारे पास 21,000। इट मीन्स अब्दुल की जो इन्वेस्टमेंट है y वो कितनी है 21,000 रुपये, 21,000 वो इन्वेस्ट कर रहा है। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, इस वाली इक्वेशन में वैल्यूज पुट करेंगे और यहाँ से हम क्या कर लेंगे, रमेश की इन्वेस्टमेंट निकालेंगे, क्योंकि हमने रमेश का प्रॉफिट फाइंड आउट करना है कि कितना प्रॉफिट होगा रमेश को, ठीक है। तो x की वैल्यूज कितनी आ जाएगी हमारे पास, दैट इज 21 में हम क्या कर देंगे 6,000 और ऐड कर देंगे, दैट इज 27,000। तो रमेश ने टोटल कितने इन्वेस्टमेंट किया है, 27,000 इन्वेस्टमेंट की है इसने। तो अब हम देखते हैं कि रमेश ने कितना शेयर इसमें कितना पार्ट इन्वेस्ट किया है। तो रमेश की इन्वेस्टमेंट देख लेते हैं, ठीक है।
रमेश शेयर कितना है, रमेश शेयर कितना है हमारे पास, ये होता है इन्वेस्टेड अमाउंट डिवाइडेड बाय टोटल अमाउंट। तो इन्वेस्टेड अमाउंट कितना इन्वेस्ट किया इसने 27,000 रुपये, और टोटल हमारे पास कितना था 72,000 रुपये। तो ये कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से हमारे पास 9 से ये कट जाएगा, यहाँ पे 8 आ जाएगा और 9 तिया 27, 3/8 इतना शेयर है उसका। अब देखते हैं कि टोटल प्रॉफिट कितना हुआ है 8,640 का। तो रमेश को कितना प्रॉफिट हुआ, तो टोटल प्रॉफिट जो है हमारे पास कितना है 8,640, और रमेश का शेयर कितना है 3/8। तो 3/8 कर देंगे इसका, ठीक है। तो 8 से ये कट जाएगा, यहाँ पे 8 एकम 8 0 ये आ जाएगा आपके पास, और इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हमारे पास आएगा 3240। तो इसका सही ऑप्शन जो हमारे पास बनेगा दैट इज बी इज द राइट आंसर। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, और इसी तरह के और क्वेश्चंस को करने के लिए हमें मोटिवेट करते रहें। थैंक यू वेरी मच।